दोस्तों ये मेरे गांव की नदी है और मैं अपने गांव में हूँ और यहाँ पर अपने गांव की नदी को देख रहा हूँ। जब मैं बचपन में यहाँ पर रहता था तो इस गांव में नदी थी और बहुत अच्छी पानी वानी जब आता था बड़ा अच्छा लगता था। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जब पानी आता था तो कैसे लगता था। और दोस्तों दिखाते हैं, ये देखो पूरा पानी आ गया है, पूरा भरा हुआ है, पूरा नदी चढ़ गई है और बड़ा सुंदर अच्छा नज़ारा लग रहा है। देखा जाए तो ऐसा लग रहा है जैसे कि गंगा जी ही हमारे गांव में आ गई हैं। पहले भी लगता था बचपन में, लेकिन फिर हम यहाँ से चले गए तो काफ़ी बरसों बाद यह मैं कह सकता हूँ कि 20 साल के बाद लगभग इतना पानी मैं देख रहा हूँ। गांव से टच तो नहीं ख़त्म हुआ, लेकिन हम रहे हमेशा गांव में, आते रहे कभी कभी साल भर में आए या 6 महीने में, महीने में, तीसरे चौथे दिन लगभग। अब तो गांव में ही आना आना रोज़ाना रहता है। लेकिन आज पानी तो कई दिन से आया था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला था आने का, लेकिन मैं आज आया और मैं देख रहा हूँ। हमारा गांव अमरोहा में आता है, यूपी के अमरोहा जनपद में आता है और वहाँ सुंडाला फैदपुर गांव है, तो उसी में मैं हूँ। और ये देखिए दोस्तों कि कितना पानी आपको दिखाई देगा, इतना सारा पानी, समझिए कि दूर दूर तक पानी नज़र आ रहा है। तो ये सब खेत वगैरह लोगों ने बना लिए, लेकिन पहले ये सब नदी का ही क्षेत्र था। यहाँ पर बेरियाँ हुआ करती थी, झरबेरी हुआ करती थी, वो बड़ा ही सुंदर नज़ारा लगता था। तो आज भी जो है लगता है कि हाँ सुंदर है। तो मैं ये ब्लॉग आपको डाल रहा हूँ और आप लोग इसको देखना और आपको भी लगेगा कि हाँ होना चाहिए कि मतलब नदी वगैरह जब प्राकृतिक चीज़ें हमारे लिए हमेशा आपने देखा होगा कि बड़ी अच्छी लगती हैं। प्राकृतिक चीज़ों से आप जब जुड़ोगे तो आपको महसूस होगा कि प्राकृतिक चीज़ों में जो है कितना आनंद है। अगर आप नदी को देखोगे तो भयंकर से तो लगेगा देखने में, लेकिन आपको जब इससे जुड़े होंगे, आप गांव में रहोगे, नहाए होंगे कभी, तो आपको महसूस होगा कि प्राकृतिक चीज़ें आपसे जुड़ जाती हैं, फिर आपको उनसे भय नहीं लगता, आपको प्यारी लगने लगती हैं। वैसे ही ये हमारे गाँव की नदी है। अब हालांकि हम नदी में नहाने का सौभाग्य अब नहीं रहा, तो लेकिन पहले से इसका पानी भी गंदा हुआ है और जो कारखाने हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, उन्होंने इसमें पानी डाल दिया, लेकिन वो काला पानी हो गया। लेकिन अब जो है पहले हम जब बचपन में यहाँ पर रहते थे तो बड़ा अच्छा सुंदर सा पानी आता था, एकदम वाइट और ब्लू पानी आता था और हम इसमें नहाते थे। बचपन में मछली वगैरह भी हम पकड़ते थे। गांव के लोग जाल वाल आते थे, हम तो बच्चे थे, ऐसे होंगे 7 साल 8 साल 9 साल के बच्चे, उनके साथ आते थे और हम देखते थे। तो आज जो है हम बड़े हो गए तो अब ये सब चीज़ छूट गई हैं। अब जॉब में आ गए तो और चीज़ें भी वैसे छूट जाती हैं, लेकिन प्राकृतिक प्रेम जो था वो कभी नहीं छूटेगा। और आप लोग जब अगर प्राकृतिक प्रेमी होंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका जो है ये प्रेम हमेशा बरकरार रहेगा। और दोस्तों और रहना भी क्यों नहीं चाहिए, हमेशा रहना चाहिए, प्राकृतिक प्रेम हमेशा रहना चाहिए। अब ये देखिए पेड़ पौधे हैं, मैं देख रहा हूँ ये पेड़ इसके बराबर में है। तो दोस्तों मैं आज जो है ना पुल पे खड़ा हूँ, और पुल पे आप लोग जानते ही हो कि पुल पे जो है खड़े होने के बाद चीज़ें बदल जाती हैं, जो स्वरूप होता है वो चीज़ें बदल जाती है, ऊपर से देखने में और बराबर में देखने में चीज़ें बदल जाती हैं। तो अपने गांव में जब मैं पुल पे खड़ा हूँ तो ये पुल भी अब से तो बना हुआ तो है, 16-17 साल पहले बना है पुल, लेकिन उस समय नहीं बना था जब ये हम यहाँ पर रहते थे। ये गांव का जो ये सिरा है बिल्कुल बाहर की साइड है, और यहाँ पे जब हम रहते थे तो यहाँ पुल नहीं था, हम यहाँ पर पैदल से ही आना आना और उतर के जाते थे। और दोस्तों इसमें जो है ये होता था कि हम लोग जब यहाँ पे रहते थे तो ट्यूब वगैरह से या जो सूखी हुई लौकी होती है उनसे हम कुछ ऐसे साधन बनाते थे जिससे कि हम नदी पार कर सकें और तैर सकें। तो ट्यूब वगैरह से हम तैरते थे, बड़ा आनंद आता था। और बहुत सारे हमारे साथी थे तो उनके साथ हम घूमते फिरते थे, नहाते थे, और यहाँ पर आकर के बड़ी बड़ी चीज़ें करते थे। रेत के साथ हम खेलते थे, एक दूसरे पे फेंकते थे, और चीज़ें थी गेंद बना लेते थे, तो गेंद को पानी में हम खेलते थे। हालांकि जब ज़्यादा पानी होता तो हम गहरे में कभी नहीं गए, जो किनारे होते हैं नदी के उसी में हम नहाते थे। तो बड़ा ही एक आनंद स्वरूप आता था। तो आज मन हुआ कि चलो आज अपने गांव की नदी जो हमारे माँ समान, जिसके आंगन में हम गोद में खेले हैं, उससे आज मिल के आते हैं। तो हम आए और आज यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खींचे, तो मन में आया कि चलो ब्लॉग बनाते हैं और ब्लॉग बना करके डालते हैं और दोस्तों के भी शेयर करते हैं, जो दोस्त हमारे जुड़े हुए हैं। तो
मेरे मन में बस यही आया कि आप लोगों के बीच में शेयर करूं। और जब कभी भी आपको ऐसा महसूस हो कि आप निराश हैं, आप उदास हैं अपनी लाइफ में, तो आप किसी नदी किनारे जाइए और नदी किनारे बैठिए। आपको महसूस होगा कि कितना आनंद आता है नदी किनारे। तो दोस्तों, आपने देखा भी होगा कि जो बड़े बड़े हाईएस्ट क्वालिटी के जो शहर होते हैं और जो स्मार्ट सिटी के नाम से होते हैं, या बड़े बड़े जो कंट्रीज़ होते हैं, उनमें जो नदियां हैं उनके जो फ्रंट होते हैं उनको इतना सुंदर बनाया जाता है कि पर्यटक आएँ और उसके किनारे बैठें और बैठ करके और बातें करें। जब आप हवा छू करके पानी को हमारे ऊपर आती है तो एक ठंडी हवा तो आती है, साथ में हमारा दिमाग को भी ठंडा करती है, नए विचार आते हैं, और जो हमारे नेगेटिव विचार होते हैं, दूषित विचार होते हैं, उनको कहीं ना कहीं वो दूर कर देती है। तो साथियों, मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप कभी इधर आएँ। अभी तो आप कहाँ से हो ये सब आप कमेंट में लिखना, और कभी आओ तो देखना कि किसी भी नदी को देखो कि नदियाँ सब एक जैसी होती हैं देखने में। जब पानी उन पे आता है तो बहुत सुंदर लगती हैं। और नदी के किनारे जो पेड़ होते हैं ना, उनकी परछाइयाँ जब आप देख रहे होगे कि पानी में नीचे भी इतनी लग रही है जितनी कि ऊपर है, तो बड़ा ही अच्छा आनंद लगता है। वो सबसे आनंद जब लगता है जब आप पुल पे खड़े हो और आसमान को आप पानी में देखो। आसमान को में जो है वो आप पानी में देखोगे तो ऐसा लगेगा कि कितना गहरा पानी है। तो ये सब अनुभव आपको मिलेगा, वो मिलेगा तभी जब आप नदी के किनारे या पुल पे खड़े होंगे। तो दोस्तों, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप देखिएगा और आनंद लीजिएगा। फिर से मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।